सांप, सर्प, ये तो बहुत देखा है हम लोगों ने, पर पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए थे। तो एक कहानी है कि ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये लोग ऋषि कश्यप के सारे पूजा पाठ में, तपस्या में उनकी मदद करते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने कहा दोनों से कि आप लोग इतनी मेरी मदद करते हैं, मेरे पूरे पूजा पाठ में मेरी सेवा करते हैं, आप लोग मांगिए आपको क्या वरदान मांगना है। वरदान में कद्रू ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने कहा मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों और जिनमें विष हो, जिनसे लोग डरें। कश्यप ने तथास्तु कह दिया। कद्रू को मिले 100 अंडे। उन सबको अलग अलग पोटलियों में रख दिया गया सेकने के लिए, ताकि वो हैच हो सकें, वो फूट सकें समय आने पे। अब बारी थी विंता की। विंता ने बोला कि मुझे भले कम बच्चे दीजिए, लेकिन कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु। उनको मिले 2 बड़े अंडे। उन 2 बड़े अंडों को भी रख दिया गया सेकने के लिए, ताकि जब वक्त आए तो उसमें से एक पूरा बच्चा निकले। ये जो 100 अंडे थे छोटे छोटे, ये एक एक करके फूटने लगे जब उनका वक्त आया, और उसमें से अलग अलग नाग निकलना चालू किए। उसी में से एक नाग है वासुकी, जो शिव जी के गर्दन पे होता है। शेष नाग और जितने भी बड़े प्रतापी नागों का नाम हमारे पुराणों में है, सब कद्रू के बच्चे हैं। जब एक एक करके ये सारे अंडे फूट रहे थे और एक के पीछे एक नाग निकल रहे थे, तो विंता जो थी कद्रू की बहन, वो अधीर होने लग गई, वो इम्पेशेंट होने लग गई। उनको लगा कि ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने ही 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से जो बच्चा निकला, उसका ऊपर का आधा बॉडी बना था और नीचे का आधा बॉडी अभी बन रहा था, मगर समय के पहले अंडा फोड़ देने के कारण ये अपाहिज रह गया। ये जब निकला तो इतना नाराज हुआ और ये बोला कि मैं आपके पास नहीं रुकूंगा, क्योंकि आपने मुझे पूर्ण नहीं होने दिया, और वो चला गया ऊपर। अब विंता बहुत ही पेशेंटली इंतज़ार करने लग गए अपने दूसरे अंडे के फूटने का। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से जो चीज़ निकली वो था गरुण। गरुण कौन है? गरुण है विष्णु जी का वाहन। और जो गरुण का भाई था, जो पहले ही ऊपर जा चुका था, जिसका नीचे का शरीर नहीं है, उनका नाम है अरुण। आज की डेट में अरुण कौन है? सूर्य देव के जो 7 घोड़े हैं, उनका जो रथ है, उस रथ का सारथी जो है वो विष्णु के वाहन गरुण का भाई अरुण है। तो अरुण है सूर्य देव के सारथी और गरुण है विष्णु देव के वाहन। और कद्रू मतलब सारे सांप, और विंता के बेटे मतलब गरुण और अरुण, ये दोनों 2 बहनों के बच्चे हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। गरुण जो हैं वो नागों के बगल में खड़े नहीं हो सकते, और नाग गरुण से बहुत ज़्यादा नफरत, घृणा करते हैं। तो ये है कहानी गरुड़ के बनने की और पृथ्वी में पहली बार सांप आने की।